जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 9.1। तो ये चैप्टर 9 अलजेब्रिक इक्वेशंस पर है। बहुत इजी एक चैप्टर है। इसका एक्सरसाइज 9.1 देखिए, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन क्वेश्चंस इजी है। 1 नंबर क्वेश्चन है, स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अलजेब्रिक इक्वेशंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अच्छा, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस है, इनमें कौन कौन सी एल्जेब्रिक इक्वेशंस है आपको बताना, ठीक है। और जो इक्वेशंस है इनके अगेंस्ट रीजन बताना कि भाई क्यों वो इक्वेशंस है। तो यहाँ देखिए क्या नंबर x + 11 = 17। तो देखिए इक्वेशन होने के लिए ये इक्वल साइन होना जरूरी है। दूसरा देखिए एल्जेब्रिक इक्वेशन होने के लिए किसी वेरिएबल x या फिर y या फिर z या फिर p q r s t किसी भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर रहना चाहिए, ठीक, तब जाके हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए x + 11 = 17। पहला देखिए x तो है एक वेरिएबल और यहाँ इक्वल साइन भी है, तो ये इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशन। बी नंबर 7 × 2 - 4 × 2 = 7 3 × 2। यहाँ इक्वल साइन तो है लेकिन किसी अलजेब्रिक किसी अल्फाबेटिक कैरेक्टर नहीं है, तो इसको इक्वेशन हम नहीं मानेंगे। सी नंबर देखिए एक्स भी है और इक्वल साइन भी है, तो ये इक्वेशन है। डी नंबर देखिए एक्स तो है अल्फाबेटिक कैरेक्टर है लेकिन यहाँ इक्वल साइन नहीं है। ये देखिए ग्रेटर देन साइन है, इसको ग्रेटर देन कहते हैं और इसको लेस देन कहते हैं। अच्छा, इन दोनों साइंस में से किसी एक साइन मिले ना तो हम इक्वेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इक्वेशन होने के लिए ये साइन होनी जरूरी है। ये दोनों साइन इनइक्वलिटी के हैं, इनइक्वलिटी के हैं, इक्वलिटी साइन नहीं है। इक्वलिटी साइन यानी कि इक्वेशन का साइन ही है, बस। तो डी नंबर को हम इक्वेशन नहीं मानते। ई नंबर देखिए 3x है, इक्वल साइन है, तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये लेस देन साइन वाला है। ये भी नहीं होगा, ग्रेटर देन साइन है, मतलब इन दोनों साइंस में से है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, आई नंबर देखिए 7 - m, ये जो m है ये अल्फाबेटिक कैरेक्टर है, इक्वल साइन भी है, तो हो जाएगी। जे नंबर देखिए इक्वल साइन है लेकिन अल्फाबेटिक कैरेक्टर नहीं है, तो इसको भी हम इक्वेशन नहीं मानते। तो इसलिए देखिए आंसर ACENI। ये जो 4 क्वेश्चन है, इन 4 क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशन है, आर अलजेब्रिक इक्वेशंस। आप रीजन देखिए, रीजन ऑल इक्वेशंस कंटेन वेरिएबल, इनमें सब के सब वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं, एंड एन इक्वल साइन, सिर्फ वेरिएबल नहीं है, ये जो इक्वल साइन है ये साइन भी कंटेन कर रहे हैं, इसलिए इन चारों अलजेब्रिक इक्वेशंस है और बाकी नहीं है, सिंपल है। अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए, राइट यस और नो इन दी ब्लैंक कॉलम ऑफ द टेबल बिलो। ये जो टेबल है इसकी ये ब्लैंक कॉलम है, इस कॉलम में यस या फिर नो, इन दो शब्द में से किसी एक शब्द लिखना, लेकिन करेक्टली प्रॉपरली लिखना। हाँ, लिखना तो कैसे लिखना, क्यों लिखना। देखिए यहाँ ये तो सीरियल नंबर की कॉलम है, इस कॉलम में देखिए इक्वेशंस है, यहाँ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, यहाँ जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू है, और इस कॉलम पे इक्वेशन सेटिस्फाइड है कि नहीं, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है ना, ये वैल्यू इस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी कि नहीं, ये लिखना। तो इक्वेशन सेटिस्फाई करना कैसे भाई, नंबर देखिए 3m + 1 = 10 है। तो देखिए इक्वेशन की मतलब क्या है, दोनों साइड बराबर होना। लेफ्ट साइड में देखिए ये साइड लेफ्ट है 3m + 1 और ये साइड राइट है, राइट साइड में देखिए क्या है भाई 10 है। तो अगर हम लेफ्ट साइड सॉल्व करें ना तो राइट साइड के बराबर यानी कि 10 मिलना चाहिए, तब जाके इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अच्छा, अब देखिए इसकी वैल्यू वेरिएबल मतलब क्या है, यहाँ वेरिएबल तो m है, तो m की वैल्यू 1 यहाँ दे रखा है। वेरिएबल की वैल्यू मतलब ये जो m है इस इक्वेशन में, इस m की वैल्यू है, तो m की जगह 1 पुट करके देखते हैं कि भाई बराबर है कि नहीं, मतलब इस साइड में 10 आ रही है कि नहीं। तो देखिए 3 × m, ये 3m मतलब क्या है, 3 के साथ m इंटू है, तो 3 × m की वैल्यू 1 है, +1 है, तो 3 × 1 = 3 है, +1 है, तो 3 + 1 4 है, तो राइट साइड में 10 है। तो देखिए लेफ्ट साइड सॉल्व करके आपको क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, लेकिन राइट साइड में 10 है, तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ना। अगर लेफ्ट साइड सॉल्व करके 10 होता तब जाके सेटिस्फाइड हो जाता ना, तो यहाँ जस्ट नो लिख देना क्योंकि ये वैल्यू नहीं है। अब देखिए बी नंबर 3m + 1 = 10, वही सेम इक्वेशन है, अब वैल्यू 3 है, मतलब अब देखिए m की वैल्यू 3 दी गई है, तो m की वैल्यू आप 3 लेके चेक करते हैं। तो देखिए 3 × 3 = 9 + 1, ये 3 × 3 = 9 + 1, ये +1,
तो 10 है, तो राइट साइड भी 10 है, तो यस ये सेटिस्फाई कर गया। नेक्स्ट देखिए सी नंबर, k माइनस टू इज इक्वल टू 5। देखिए k माइनस टू इज इक्वल टू 5 है, तो भाई आप लेफ्ट साइड देखिए k माइनस टू है, तो k की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है 6 है, तो 6 माइनस टू इज इक्वल टू 4 है, लेकिन इस साइड में 5 है। 6 माइनस टू क्या है 4 है ना, 6 से 2 माइनस किया जाए तो 4 आएगा, लेकिन ये 5 है तो बराबर नहीं आ रहे, तो ये भी नो होगा। मतलब x की वैल्यू अगर k की वैल्यू अगर 6 रखा जाए तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, मतलब राइट साइड में 5 नहीं आएगा। अब देखिए k की वैल्यू क्या है, नेक्स्ट देखिए सेम है, डी नंबर k माइनस टू इजिकल टू 5 इजिकल टू 7। अच्छा अब देखिए k की वैल्यू 7 है, तो k की जगह 7 रखते हैं, 7 माइनस टू इजिकल टू वही 5। देखिए 7 माइनस टू 5 है, तो k माइनस टू 5 है, तो k की वैल्यू अगर 7 है तो बराबर हो जाएगी, तो यस ठीक है। नेक्स्ट देखिए ई नंबर क्या है a बाई थ्री प्लस 1 इजिकल टू 4 है, तो a की वैल्यू क्या दी गई है, a की वैल्यू 12 दी गई है, तो a की जगह 12 लिखना, 12/3 प्लस 1 है, तो 12 को 3 से डिवाइड किया जाए तो 4 होगा, तो 4 प्लस 1 इजिकल टू 5 है, लेकिन राइट साइड में 4 है, तो ये भी नो है, क्योंकि राइट साइड में 4 आना चाहिए लेकिन आ रही है 5, तो इसका मतलब ये जो a की वैल्यू 12 है वो ठीक नहीं है, बराबर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट f नंबर a/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सेम इक्वेशन है। अब वैल्यू क्या है का 15 है, तो एक ही जगह 15 लेके चेक करते हैं, तो 15/3 प्लस 1, तो देखिए 15 को 3 से डिवाइड जाए तो 5 होगा, 3 5 15 प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6 है, लेकिन 4 आना चाहिए, आ रही है 6, तो इसका मतलब ये भी 9 है, मतलब a की वैल्यू 15 भी नहीं है। अब देखिए सेम जी नंबर a/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, अब a का वैल्यू 9 है, अब a की जगह 9 पुट करके देखते हैं, तो a/3 ना, तो 9/3 है प्लस 1 है, तो 9/3 3 से 9 को डिवाइड किया जाए तो 3 होगा, 3 3 9 प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 है, लेकिन राइट साइड में 4 है, तो ये काम कर गया है ना, मतलब a की वैल्यू 9 है, तो ये यस है, सिंपल है। नेक्स्ट एच नंबर देखिए 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 9, 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 9। अब देखिए b की वैल्यू यहाँ 5 है, वैल्यू वेरिएबल यानी कि वेरिएबल तो यहाँ b है, तो b की वैल्यू 5 है, तो b की जगह 5 रख के देखते हैं, तो 2b यानी कि 2 इंटू बी माइनस 1, तो 2 5 जा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 है, 10 माइनस 1 9, 2 5 जा 10 माइनस 1 9, तो यहाँ भी राइट साइड में 9 है, तो यस मतलब b के वैल्यू 5 ठीक है। अब आई नंबर 2b माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो सेम ये है, देखिए जब b का वैल्यू 5 है तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन b का वैल्यू 5 के अलावा किसी भी वैल्यू आ जाए ना तो सेटिस्फाई नहीं होगी, b की वैल्यू 5 के अलावा किसी भी वैल्यू ली जाए तो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो 6 से सेटिस्फाई नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी, तो नो है, क्योंकि देखिए सेम इक्वेशन है, तो सेम इक्वेशन की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी करेक्ट, क्योंकि यहाँ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर मतलब क्या है वैल्यू एक ही आएगा, और यहाँ सेम एक ही वेरिएबल है ना, तो एक वेरिएबल के लिए एक वैल्यू होगा, और ये जबकि लीनियर है तो इसकी वैल्यू एक ही होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर b का वैल्यू 5 है, 5 से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही तो दूसरे और किसी वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं होगी, तो इसलिए b का वैल्यू 6 और 3 से सेटिस्फाई नहीं होगी, तो जस्ट कॉलम में नो लिखना, सिंपल है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखिए फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स में वेरिएबल की वैल्यूज दी गई है, चार वैल्यूज दी गई है, इनमें से चेक करके आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो इनमें से चेक कैसे करना, ए नंबर देखिए 7m इज इक्वल टू 21, तो 7m इज इक्वल टू 21, ये जो इक्वेशन है ना इसकी वैल्यू क्या होगा, एक तो वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू ये जो 1 2 3 4 है, ब्रैकेट में 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4 है, इनमें से एक होगा, तो कौन से होगा एक एक करके चेक करना। तो ए नंबर देखिए लेट ऐसे ही चेक करना, ऐसे ही स्टाइल से करना, ऐसे ही ढंग से करना, लेट m इज इक्वल टू 1, पहले हम पहला जो वेरिएबल वैल्यू है इसको हम लेंगे। अच्छा पहले देखिए इस इक्वेशन को लिखना 7m इज इक्वल टू 21, अब लिखना लेट m इज इक्वल टू 1, अब 1 लेके चेक करते हैं, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 1 लिया ना, तो देखिए LHS लेके चेक करते हैं, LHS तो ये मतलब इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड 7m है,
तो 7 इंटू एम की वैल्यू क्या है 1 है, तो 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 1 जार 7 है, तो 7 लेफ्ट साइड सॉल्व करके 7 मिला और राइट साइड में 21 तो मिला नहीं ना, तो नॉट इक्वल टू 21 सेम नहीं आया। अच्छा अब फिर लेट करते हैं, लेट एम इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या है 2 लेके चेक करते हैं 2, तो देयरफॉर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेफ्ट हैंड साइड लेना LHS, तो लेफ्ट हैंड साइड 7m है, तो 7 m के वैल्यू क्या है आप 2 है, तो 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 7 जार 14 है, और यहाँ क्या है 21, अभी तक 21 नहीं आया ना, तो नॉट इक्वल टू 21, जब तक इक्वल ना हो जाए राइट साइड के तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रखना, ठीक है, हुआ नहीं। अच्छा अब देखिए फिर लेट करेंगे, लेट m इज इक्वल टू अब क्या है 3 है, 3 लेना, तो m इज इक्वल टू 3 नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 7m है, अब तो मिलेगा भाई 7 इंटू एम की वैल्यू क्या है 3 है, तो 7 इंटू 3 7 21, तो 21 देखिए राइट हैंड साइड में, तो इज इक्वल टू RHS, आप RHS लिख देना, ठीक है, राइट हैंड साइड मतलब दाई तरफ जो वैल्यू है 21 है, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके बाई तरफ सॉल्व करके क्या मिला 21 वही सेम मिला, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो देयरफॉर एम की वैल्यू क्या है, एम इज इक्वल टू 3 है, तो एम की वैल्यू 3 पुट करने से दोनों साइड बराबर आ रही है, तो मतलब एम की वैल्यू 3 है। अब नेक्स्ट बी नंबर देखिए y इज इक्वल टू y माइनस 11 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ कुछ अलग अलग वैल्यूज दी गई है 20 19 9 11, तो सबको लेकर चेक करेंगे, तो पहले लेट y इज इक्वल टू पहला जो वैल्यू 20 है 20 लेना 20, तो देयरफॉर ठीक है y की जगह जस्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना LHS, तो LHS में देखिए y माइनस 11, तो y की वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस 11, तो 20 माइनस 11 इज इक्वल टू 9 है, 20 से 11 माइनस की जगह तो 9 मिलेगी, तो राइट साइड भी 9 है ना, तो इज इक्वल टू RHS, तो देखिए पहला 20 लेके पहला वैल्यू लेके भी मिल गया, दोनों साइड बराबर आ गया, तो देयरफॉर आप लिखते हैं y इज इक्वल टू क्या आया कौन सी वैल्यू से आया y इज इक्वल टू 20 ना, तो y का वैल्यू 20। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो पहले यहाँ देखिए 0 2 3 माइनस 1 4 वैल्यूज है, पहले 0 लगे चेक करते, तो लेट x इज इक्वल टू 0, तो LHS देयरफॉर LHS में 3x प्लस 1 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ x की वैल्यू 0 ना, तो x की जगह 0 पुट करना, प्लस 1 है प्लस 1, तो 3 0 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ना, तो वही 0 प्लस 1 वही 1 है, 3 के साथ 0 इंटू करना तो वही 0 होगा, तो नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है 7 है, तो 7 से बराबर नहीं है, या फिर नॉट इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक कंटिन्यू करना प्रोसेस, तो लेट x इज इक्वल टू अब x की वैल्यू 2 लेना, ठीक है 2, तो देयरफॉर LHS, तो 3 LHS क्या है देखिए 3 इंटू एक्स की जगह आप 2 है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 2 जार 6 प्लस 1 है, 6 प्लस 1 7 है, तो राइट हैंड साइड भी 7 है, तो इज इक्वल टू RHS, देखिए 2 नंबर में मिल गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 है, मतलब x का वैल्यू अब 2 है। अब नेक्स्ट डी नंबर देखिए 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 माइनस 2 2, 4 वैल्यूज तो है। अच्छा पहले x का वैल्यू 1 लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 1, तो LHS देयरफॉर LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए 5x माइनस 7 है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 है, तो x की जगह 1 पुट करना, माइनस 7 है, तो इज इक्वल टू 5 1 जार 5 माइनस 7, तो इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा, नॉट इक्वल टू RHS, या फिर राइट हैंड साइड में 3 है, तो माइनस 2 तो 3 के बराबर नहीं है। अच्छा अब देखिए 5 माइनस 7 कैसे माइनस 2 हुआ, 2 नंबर्स में से एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर निगेटिव, तो जब भी 2 नंबर्स में से एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव मिले ना, तो हमेशा बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देना, और बड़ा नंबर की जो साइन है इसको डिफरेंस के सामने लगा देना बस, ठीक है। तो ऐसे ही बड़ा नंबर यहाँ 7 है और वो निगेटिव है, तो 7 माइनस 5 2 है, और बड़ा नंबर जब के निगेटिव है तो निगेटिव 2 सिंपल है। अच्छा 1 नंबर में अच्छा पहला जो 1 है एक्स की वैल्यू, इसको हम ट्रायल करके देखे थे कि बराबर नहीं आया, मतलब ये नहीं हुआ सोल्यूशन। नेक्स्ट माइनस 1 लिखते हैं, नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो 5 इंटू आप 1 की जगह माइनस 1 लिखना, तो 5 इंटू माइनस 1 माइनस 7 ये इक्वल टू 5 1 जार 5 है,
पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, अच्छा फिर -7 है तो -5 -7 -12 है, तो नॉट इक्वल टू 3 है। -7 और 3 बराबर नहीं है ना। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके -12 मिली, लेकिन राइट हैंड साइड में 3 है, तो ये भी नहीं हो। अब लेट x इज इक्वल टू नेक्स्ट क्या है, -2 है, तो -2 लिखना, x इज इक्वल टू -2, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो 5 इंटू -2 -7 है, ये -7 इज इक्वल टू ये जो -7 है, 5 टू 10 है, प्लस माइनस -10 है, -7 है। अब दोनों नंबर्स नेगेटिव है, ठीक है, दोनों नंबर्स जबकि नेगेटिव है तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, नेगेटिव दोनों नंबर्स हम ऐड करेंगे और साइन नेगेटिव पुट करेंगे, यानी कि माइनस साइन रख देंगे, तो -10 -7 -17, तो ये भी 3 के बराबर नहीं आया। अब लास्ट एक ही ऑप्शन 2 बचा है, तो अब लेट x इज इक्वल टू 2, अब 2 लेकर चेक करते हैं, तो देयरफॉर LHS, तो 5 इंटू 2 है, x की वैल्यू पॉजिटिव 2 है, -7 है, -7, तो इज इक्वल टू 5 टू 10 -7, तो इज इक्वल 10 -7 3 है, तो देखिए राइट हैंड साइड 3 है, तो इज इक्वल टू RHS, तो देखिए x के वैल्यू 2 लेकर चेक करके हमें देखे थे कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आएगी, तो इसलिए x इज इक्वल टू 2 ही सॉल्यूशन है। नेक्स्ट ई नंबर देखिए, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 0 1 2 -1 ऐसी वैल्यूज है, तो 0 1 और 2 इन तीनों से नहीं बराबर हो रही है राइट साइड के साथ, सिर्फ लास्ट जो ऑप्शन है -1 से बराबर हो रही है, ठीक है, -1 + 1 इज इक्वल टू 0, राइट साइड में 0 है ना, तो इसलिए z इज इक्वल टू -1, यानी कि z की वैल्यू -1 ही। नेक्स्ट f नंबर देखिए, 3p + 6 इज इक्वल टू 0, 2 -2 3 -3 है, तो देखिए p का वैल्यू 2 रखने से दोनों साइड से बराबर नहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड 12 आ रही है, लेकिन राइट हैंड साइड में 0 है, ठीक है। अच्छा आप दूसरा जो वैल्यू है p की -2 है, इसको रखते हैं, तो p की वैल्यू -2 रख के देखिए सॉल्व करके बराबर आ रही है, p की जगह -2 लिखना, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो 3 इंटू p, तो 3 इंटू -2, तो 3 2 6 है, और यह पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस है, अच्छा यह +6 है, तो -6 + 6 कट गया, 6 - 6 0 है, तो राइट हैंड साइड भी 0 है ना, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू -2, सिंपल है भाई। अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेक वेदर द गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस और नॉट। यहाँ इक्वेशन की वैल्यूज दी गई है, क्या वो वैल्यू करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस की सॉल्यूशन है या फिर नहीं, ये बताना, लेकिन बताने के लिए तो चेक करना पड़ेगा ना, तो चेक कैसे करना है देखिए, ये नंबर 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ 6x - 2 = 16, क्या ये जो इक्वेशन है 6x - 2 = 16 इसकी वैल्यू 3 है, तो हम चेक करेंगे गिवन x = 3, इसकी वैल्यू मतलब x की वैल्यू 3 है, मतलब x की वैल्यू 3 रख के दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, तो देयरफॉर अब इक्वेशन क्या है भाई, 6x - 2 = 16, अच्छा तो LHS देखते हैं, LHS, तो 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, -2 है, तो 3 6 18 -2 है, तो 18 - 2 = 16 है, तो राइट हैंड साइड भी 16 है, तो इज इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर यस 3 इज ए सोल्यूशन, सिर्फ इतने ही लिखने से हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए बी नंबर, y = -1, -1 इज द सोल्यूशन ऑफ 5y + 1 = 4, तो इक्वेशन 5y + 1 = 4, तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए 5y मतलब 5 इंटू वाई, तो y की वैल्यू -1 है, तो 5 इंटू -1 +1 है, अच्छा अब देखते हैं, तो इज इक्वल टू 5 1 = 5 है, यह पॉजिटिव है, प्लस माइनस -5 +1, तो इज इक्वल टू -5 + 1, बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 5 - 1 4 है, तो बड़ा का साइन माइनस है, तो -4 है, अच्छा नॉट इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड +4 है, तो नॉट इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड के साथ बराबर नहीं हो रही है ना, तो नो, जस्ट नो लिखना, नो -1 इज नॉट ए सोल्यूशन, बस हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर देखिए, y/2 - 1 = 1, तो 4 इज द सोल्यूशन ऑफ y/2 - 1 = 1, तो y की वैल्यू आप 4 लेके चेक करते हैं, तो y की जगह लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड तो ये है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो y/2 है, तो y मतलब y की वैल्यू 4 है, तो 4/2 - 1 =
4/2, अच्छा 4 को 2 से डिवाइड दिया जाए तो 2 मिलेगी, 4 को 2 से डिवाइड करने से 2 मिलेगी -1, तो 2 - 1 1 है, तो राइट साइड भी 1 है ना, तो E इक्वल टू RHS, तो देयरफॉर यस 4 इज ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट डी नंबर देखिए 5x + 2 25 इज इक्वल टू 0, तो -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ 5x + 25 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -5 है, यहाँ वेरिएबल x है, तो ये तो इक्वेशन है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके देखते हैं, तो 5 × -5 + 25, तो 5 5 = 25 प्लस माइनस -25 + 25, तो 25 - 25 0 है, तो राइट हैंड साइड भी 0 है ना, तो यस -5 इज अ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट फाइंड नंबर देखिए कंप्लीट द टेबल एंड सर्किल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या नंबर 2x + 1 इज इक्वल टू, तो इस इक्वेशन की सॉल्यूशन यहाँ पे जो होगा ना, इसको सर्कल करते हैं। दूसरा देखिए इस टेबल को कंप्लीट करना, मतलब x की यहाँ वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो इन अलग अलग वैल्यूज लेके यहाँ 2x + 1 जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या होगा, तो देखिए पहला x की वैल्यू 1 है, इस कॉलम पे 1 है, तो 2x + 1 ना, तो 2 × 1 है +1, तो 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है 3 है। नेक्स्ट देखिए x की जगह 2 लेना, ठीक है, तो x की जगह 2 × 4 + 1 इज इक्वल टू 5 है, 5 है। नेक्स्ट देखिए 3 लेना, तो देखिए यहाँ जस्ट 3 होगा, 2 × 3 + 1, तो 2 3 = 6 + 1 7 है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ 4 लेना, 4 है x की जगह, 2 4 = 8 + 1 9 है। नेक्स्ट देखिए 2 × 5 5 लेना, तो 2 5 = 10 + 1 11 है। नेक्स्ट 6 लेना, तो 2 6 = 12 + 1 13 है। अच्छा नेक्स्ट 7 लेना, 2 7 = 2 × 7 + 1, 2 7 = 14 + 1 15 है। अच्छा नेक्स्ट 8 लेना, तो 2 8 = 16 + 1 17 है। नेक्स्ट 9 लेना, 2 9 = 18 + 1 इज इक्वल टू 19 है। नेक्स्ट 10 लेना, तो 2 × 10, 2 10 = 20 + 1 21 है। अब -1 लेना, ठीक है, तो 2 × -1 + 1 है, तो 2 1 = 2 -2 होगा, प्लस माइनस माइनस +1 है, तो -2 + 1 -1 होगा, बड़ा नंबर नेगेटिव, तो 2 - 1 1 है, बड़ा नंबर का साइन माइनस है, तो -1 है। नेक्स्ट -2 लेना, तो 2x ना, तो 2 × -2 + 1 है, तो 2 2 = 4 -4 + 1, तो -3 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट -3। अब देखिए 2x + 1 इज इक्वल टू 19, इसका वैल्यू क्या है, तो 2x + 1 ना, तो 2x + 1 इज इक्वल टू 19 देखिए यहाँ है, ठीक है। तो x की वैल्यू 9 से, x की वैल्यू 9 होने की वजह से बोथ साइड बराबर हो रहे हैं, तो ये इसको सर्कल कर देना, तो ये वो फाइनल आंसर। इजी ना, बहुत इजी। अब नेक्स्ट 5 का बी देखिए y/3 + 1 इज इक्वल टू 17, तो इस टेबल को फिलअप करना। y की वैल्यू देखिए अलग अलग दी गई है, 3 6 9, वैसे ही लास्ट -3 और -6 तक, ठीक है। अच्छा तो y की वैल्यू जब 3 है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 2 आएगी। कैसे देखिए y/3 + 1, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ बराबर क्या हो रही है, यहाँ देखिए 17 के साथ बराबर हो रही कि नहीं, ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्या सिर्फ ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड सॉल्व करके क्या आ रही है नीचे की इस लाइन में लिख देना, और ये कलम के नीचे, ठीक है। अच्छा तो y की वैल्यू 3 है, तो y की जगह आप 3 पुट करिए, 3 है ना पहला कलम में। आप देखिए 3 1 = 3 मतलब 1 है, यहाँ +1 है, तो 1 + 1 2 है, 2 है ना, वैसे ही सॉल्व करना है। अच्छा इसके केस में देखिए लास्ट जो -6 y की वैल्यू, तो y की जगह -6 रखना, और यहाँ नीचे क्या है, नीचे तो 3 ही डिनोमिनेटर +1। अब देखिए -6 को अगर 3 से डिवाइड दिया जाए तो -2 होगा। क्यों -2, क्योंकि देखिए 3 2 = 6 है, और ये जो माइनस है ना, तो -2 है, +1 है। अच्छा -2 + 1, यह भी दो नंबर्स है, और दोनों में से एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो अगर ऐसे मिले ना, तो हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं, बड़ा नंबर से छोटा नंबर माइनस करते हैं, तो 2 - 1 क्या आएगी, वही 1 आएगी। अब यहाँ कौन सी साइन होगा भाई, यहाँ देखना भाई बड़ा नंबर कौन सी है और इसके साइन क्या है, बड़ा नंबर 2 है और इसके साइन माइनस है, तो ये जो डिफरेंस है 2 और 1 का, इस डिफरेंस में माइनस साइन लगेगा, तो इसलिए -1 आया, ठीक है। अब देखिए y/3 + 1 इज इक्वल टू 17, यहाँ y की एक्चुअल वैल्यू कौन सी आया, जिसकी वजह से यहाँ राइट साइड में 17 आ रही है, तो यहाँ एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है,
ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या क्या करना है, इसको अलग सॉल्व करना, ठीक है। तो y/3 + 1 = 17 है, ठीक है। अच्छा अब देखिए पहला इस 1 को इस साइड में ले लीजिए, तो y/3, यहाँ देखिए ये 1 और 17 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक साइड कर देना, तो 17 है, इसको इस साइड में ले आना, ठीक है। तो इसको इस साइड में आगे लाया जाए तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इस साइड में ये पॉजिटिव है। देखिए किसी भी टर्म की साइड चेंज करने के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए x + 2 = 12 है। अच्छा यह x जो है ना ये वेरिएबल टर्म है, और ये जो 2 है और 12 है दोनों कांस्टेंट है। इन दोनों के साथ तो x y z ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो x है कभी कभी यहाँ कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 3x है, तो ये जो 3x है पूरा टर्म, 3x का पूरा टर्म वेरिएबल टर्म है। अच्छा तब जब भाई ऐसे वेरिएबल्स टर्म होता है और इक्वेशन होते हैं, तो हम ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ जैसा कि है ना, तो वेरिएबल यहाँ x y z a b c किसी भी अल्फाबेटिक कैरेक्टर हो सकती है, ठीक है। तो इसकी तो वैल्यू निकालना है, तो कैसे, देखिए इसकी सॉल्यूशन की एक तरीका है, बेस्ट जो तरीका है, इजीएस्ट जो तरीका है वो ट्रांसपोजिशन मेथड है, मतलब साइड चेंज कर लेंगे। तो साइड चेंज का मतलब क्या है, ये जो वेरिएबल टर्म है नॉर्मली हम लेफ्ट साइड में रखते हैं और इम्प्लाई देते हैं, ठीक है। तो 3x इसको इम्प्लाई करें, 3x = ये दोनों कांस्टेंट है तो राइट साइड में ले लेंगे, ठीक है। राइट साइड में ऑलरेडी क्या है 12 है, और लेफ्ट साइड में इक्वेशन की लेफ्ट साइड ये है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड में ये कांस्टेंट 2 है, इसकी तरह दोनों कांस्टेंट, तो कांस्टेंट जितना टर्म्स है राइट साइड में इकट्ठा करेंगे, मतलब प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसको इस साइड में लाना होगा भाई, तो क्या करना, तो इसकी साइन देखना प्लस है, तो इस साइड में हम ला रहे हैं तो माइनस होंगे, माइनस हो जाएगी। अब देखिए इम्प्लाइज 3x = 12 - 2 10 है, ठीक है। तो इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या है, आप देखिए 3x की वैल्यू 10 है, तो सिर्फ एक x की वैल्यू क्या होगी, तो x की कोएफिशिएंट 10 है, तो x = ये जो 10 है इस साइड में, इस 10 को x की जो भी कुछ कोएफिशिएंट होगा इससे डिवाइड दे देना, ठीक है। तो 10/3 है, यानी कि x का वैल्यू क्या आ रही है 10/3 आ रही है। वैसे ही सॉल्व करना। अच्छा सॉल्व करने के और भी एक तरीका है, ठीक है, मतलब एलिमिनेट कर करके, ठीक है। तो वो अलग मैटर है, बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा करना, तो 1 को अगर इस साइड में लाया जाए तो माइनस होगा, तो इम्प्लाइज y/3 = 7 - 1 16 है। अच्छा इम्प्लाइज देखिए इस साइड में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नीचे जगह नहीं। अब ऐसी हालत में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, 16 के नीचे तो 1 है, तो अच्छा इसको देखिए किसी भी नंबर की नीचे ऐसे डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 1 × y y है = 3 और 16 इंटू करना, तो 3 16 = 48, तो देयरफॉर y = 48, y का वैल्यू क्या है 48 है, सिंपल है। अब नेक्स्ट सी नंबर के m - 1 = -11, तो m के अलग अलग वैल्यूज है, तो इस वैल्यू के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, तो पहले m के वैल्यू 2 रखिए, m के वैल्यू यहाँ 2 है, तो m की जगह 2 है, m - 1 ना, तो 2 - 1 = 1 है, देखिए ना 1 आ रही है। वैसे ये 16 नंबर देखिए लास्ट को मैं दिखा रहा हूँ, तो m - 1, तो m की जगह -16 है, m की वैल्यू -16, तो -16 - 1 है, तो दोनों नेगेटिव है। तो जब भी दो नंबर्स नेगेटिव होते हैं भाई, तो हम क्या करते हैं दोनों नंबर्स को ऐड ही कर देते हैं, दोनों ही नेगेटिव है, तो 16 और 1 ऐड की जाए तो 17 होगा। अब जबकि दोनों नेगेटिव है तो साम भी नेगेटिव आएगा भाई, तो इसलिए -17 आ रही है, तो बाकी सब वैसे ही है। अब देखिए m - 1 = -11, लेफ्ट साइड सॉल्व करके हमें -11 मिलना है, तो देखिए यहाँ पे -11 मिल रही है, तो कौन सी वैल्यू की वजह से, m की देखिए वैल्यू -10 की वजह से -11 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आया, तो यहाँ इसको सर्कल कर देना, तो यहाँ m की वैल्यू -10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब राइट साइड भी -11 आ रही है कि नहीं आ रही है। नेक्स्ट डी नंबर p - 3 = -2, तो देखिए अलग अलग p की वैल्यूज है, तो इन वैल्यूज रखने से वैसे अलग अलग वैल्यूज आ रही है ये लेफ्ट हैंड साइड की, ठीक है। तो देखिए अगर p की वैल्यू 4 है, यहाँ p -3 ना, तो p की जगह भाई -4 रखना, -4 -3, तो -4 दोनों नेगेटिव है तो -7 होगा, तो -7 हुआ ना। तो ऐसे ही मान लीजिए अगर 6 रखा जाए p की जगह, तो p की जगह अगर 6 रखा जाए तो p - 3 मतलब 6 - 3, तो 6 - 3 क्या है 3 है, तो ऐसे ही 3 आ रहे हैं। अब देखिए -2 कौन से ऑप्शन पे है, देखिए ये वाला ऑप्शन पे -2 है, देखिए ये तो रिजल्ट है ना,
-2। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड भी -2 है, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड की सोल्यूशन है, तो राइट हैंड साइड भी -2 है, दोनों बराबर है। तो p की कौन सी वैल्यू की वजह से, 1 होने की वजह से, तो इसको सर्कल कर देना। तो बस वैसे ही इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त है। वीडियो अगर पसंद है तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बाकी सारे एक्सरसाइजेस में बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।